नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं का आश्रय क्यों लिया। अवधूत दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं से जो शिक्षा ली उनके बारे में बात करने वाले हैं। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे पूछा, भगवान, आप कर्म तो करते ही नहीं, फिर आपको ये अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिनका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरण करते हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल से चल रहे हैं, परंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप उससे मुक्त हैं। आप तक उनकी आँच भी नहीं पहुंच पाती। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर उससे छूटकर गंगा जल में खड़ा हो, आप सर्वदा अपने स्वरूप में स्थित हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा को सुनो। पृथ्वी से शिक्षा। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी से धैर्य और क्षमा की शिक्षा ली। लोग पृथ्वी पर अनेक प्रकार का उत्पात मचाते करते हैं, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है, न चिल्लाती है, न रोती, और धीर को चाहिए कि वे आक्रमणकारी के साथ भी अपना धैर्य रखें और क्रोध न करें, सर्वदा सन्मार्ग पर चलता रहे। पृथ्वी के विकार पर्वत और वृक्ष से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए होती हैं, उसी प्रकार मानव मात्र को चाहिए कि वह उनकी शिष्यता स्वीकार कर के उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करें। वायु से शिक्षा। दत्तात्रेय जी ने शरीर स्थित प्राणवायु से यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उनसे पाकर ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से शरीर निर्वाह हो जाए उतना ही भोजन करें। आकाश से शिक्षा। साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। जल से शिक्षा। जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ और पवित्र और मधुर होता है तथा तीर्थों में प्रवाहित गंगा आदि के दर्शन, स्पर्श और नाम उच्चारण से लोग पवित्र होते हैं, वैसे भी साधक को भी स्वभाव से ही मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। अग्नि से शिक्षा। दत्तात्रेय जी ने अग्नि से शिक्षा ग्रहण की कि जैसे तेजस्वी ज्योतिर्मय होती है, उससे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं है, सब कुछ पेट में रख लेती हैं, सर्वभक्षी होने पर निर्लिप्त हैं, वैसे ही साधक को संसार में रहकर निर्लिप्त होना चाहिए। चंद्रमा से शिक्षा। दत्तात्रेय जी ने चंद्रमा से यह शिक्षा ली कि काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। चंद्रमा ही है, वह न घटता है न बढ़ता है, वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं सब शरीर की, आत्मा से कोई संबंध नहीं है। सूर्य से शिक्षा। सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वो अपने किरणों से जल सींचता है और समय पर बरसाता है, वैसे ही योगी पुरुषों को इंद्रियों के द्वारा समयानुकूल विषयों का ग्रहण कर और मुंचन करता है, किसी भी समय आसक्ति नहीं होती। आत्मा सूर्य के समान एक ही है, वह विभिन्न पात्रों में विभिन्न रूप से प्रतिबिंबित होने पर भी अनेक नहीं है। कबूतर से शिक्षा। दत्तात्रेय जी ने कबूतर से शिक्षा ग्रहण की कि कहीं भी किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उनकी बुद्धि अपना स्वतंत्र होकर दीन हो जाएगी और उससे कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा। तो कुटुंबी अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही सारी सुध बुध खो बैठता है, उसे कबूतर की तरह कभी सुख शांति नहीं मिलती। अजगर से शिक्षा। पूर्व कर्मानुसार सुख दुख की प्राप्ति स्वतः होती है, बिना मांगे बिना इच्छा किए सभी में जो कुछ भी मिल जाए, चाहे वह रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुरा स्वादिष्ट हो, थोड़ा हो या अधिक हो, अजगर की तरह ही उसे खाकर बुद्धिमान पुरुष अपना जीवन निर्वाह कर लेना चाहिए। समुद्र से शिक्षा। दत्तात्रेय जी ने समुद्र से शिक्षा ली कि साधक को सर्वदा प्रसन्न, गंभीर और असीम होना चाहिए।
पतंगे से शिक्षा। भगवान दत्तात्रेय जी ने पतंगे से ये शिक्षा ग्रहण की कि जैसे पतंग का दीपक वे रूह पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है, जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब रूपासक्त हो जाता तब घोरा अंधकार में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। मधुमक्खी से शिक्षा। दत्तात्रेय जी ने मधुमक्खी से यह शिक्षा ली कि मनुष्य किसी भी एक से बंधे नहीं। जिस प्रकार मधुमक्खी विभिन्न पुष्पों के चाहे छोटा बड़ा सार संग्रह करती है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष छोटे बड़े सभी सार तत्व को ग्रहण करें, साथ ही उसे संग्रह ही नहीं होने चाहिए, अन्यथा मधुमक्खी के समान अपना जीवन संग्रहित धन के लोभ से गवा बैठता है। हाथी से शिक्षा। उन्होंने हाथी से यह शिक्षा ग्रहण की कि जिस प्रकार शिकारी हाथी के माध्यम से ही हाथी को पकड़ता है, वैसे ही हाथी स्वजन के मोह में अपने को बंधन में डाल देता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी स्वजनों के मोह और मोह जनित भ्रम से बचना चाहिए। मधु निकालने वाले से शिक्षा। मधु निकालने वाले यह शिक्षा ली कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन संचित तो करते हैं किंतु उपभोग नहीं कर पाते। जैसे मधु को दूसरा ले लेता है, वैसे ही मधुहारी मधुमक्खी द्वारा संचित मधु को उसके खाने से पहले ही साफ कर देता है। हरिण से शिक्षा। हरिण ने दत्तात्रेय जी से यह शिक्षा ग्रहण की कि मनुष्य को कभी भी विषय संबंधी गीत जिससे वासना जगे नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि हरिण व्याध के गीत से मोहित होकर बन जाता है। मछली से शिक्षा। मछली से शिक्षा। भगवान दत्तात्रेय जी ने जो शिक्षा ग्रहण की है, मछली बंसी में लगे हुए बांस के टुकड़े से लोभ से अपना प्राण गंवा देती, वैसे ही स्वाद का लोभ मनुष्य अपनी जिह्वा के वश में होकर प्राण गंवा देता है। विवेकी पुरुष भी रस इंद्रिय के वश में कर लेना चाहिए। पिंगला से शिक्षा। स्वेच्छाचारिणी पिंगला से भगवान दत्तात्रेय ने शिक्षा ग्रहण की कि कभी भी निराशा वैराग्य का कारण बन जाती। जिस प्रकार उसको अपने व्यवसाय से निराश होने पर वैराग्य उत्पन्न हो गया और वैराग्य होने पर अपनी भावनाओं से अभिव्यक्ति में उसने एक गीत गाया जिसका आशय था कि मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है, उसे तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य ही है। कुकर पक्षी से शिक्षा। प्रिय वस्तु का संग्रह ही दुख का कारण है, यह शिक्षा दत्तात्रेय जी ने कुकर पक्षी से ली। बालक से शिक्षा। मान अपमान का ध्यान न रखने वाले घर एवं परिवार की चिंता से रहित आत्मरागी बालक से दत्तात्रेय जी ने यह शिक्षा ग्रहण की कि संसार में दो प्रकार के व्यक्ति निश्चित और परमानंद में रहते हैं, एक तो भोला भाला निश्चिंत नन्हा सा बालक। कुमारी कन्या से शिक्षा। एक समय अवधूत दत्तात्रेय जी भ्रमण करते करते किसी गांव में एक घर में पहुंचे। वहां पर उन्होंने आए हुए मेहमानों को देखा तथा वहां एक कन्या को देखा जो उनके लिए भोजन की तैयारी कर रही थी। अवधूत ने देखा कन्या धान कूट रही है, किंतु धान को कूटने से हाथ की चूड़ियों की आवाज़ हो रही है, बज रही है। कन्या ने सोचा इस प्रकार के चूड़ियों की आवाज़ से आए हुए अतिथियों को अच्छा नहीं लगेगा, तो समझेंगे घर में धान से पहले तैयार नहीं है, तो हमने देखकर तैयार किया जा रहा है। ये कन्या ने इस बात को छुपाने के लिए हाथ से चूड़ियाँ निकाल दी, केवल 2 ही चूड़ियाँ हाथ में रख ली, फिर से धान कूटने लगी, 2 चूड़ियाँ फिर बजने लगी, तब उनमें से एक चूड़ी निकाल दी, बस एक ही रह गई, एक चूड़ी को बज नहीं सकती थी। उस कन्या ने अपना कार्य निर्विघ्न संपूर्ण किया। अवधूत जी ने यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा और उस कन्या को अपना शिक्षा गुरु मान लिया और 24 गुरु में से एक कन्या भी उनकी गुरु थी। बाण बनाने वाले से शिक्षा। बाण बनाने वाले से यह शिक्षा ग्रहण की कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में किया जा सकता है। जैसे एक बाण बनाने वाले रास्ते में आने वाले का पता नहीं लग सकता था, क्योंकि उसका मन ध्यान उसे बनाने में एकाग्र हो चुका था। सांप से शिक्षा। साधक को सांप की भांति अकेले विचरण करना चाहिए, उसे मंडली नहीं बनानी चाहिए, मठ नहीं बनाना चाहिए। मकड़ी से शिक्षा। सब प्रकार भगवान की सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। जैसे मकड़ी अपने हृदय में मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती हैं और फिर उसे निकल जाती, वैसे ही परमेश्वर की इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं और जीव रूप से विहार करते हैं, फिर उसमें अपने में ही लीन कर लेते हैं। यह शिक्षा भगवान ने मकड़ी से शिक्षा ग्रहण की। भृंगी से शिक्षा। यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से, भय से जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। वैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह में बंद कर देती, तब वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते शरीर का त्याग किए बिना उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। इसलिए मनुष्य को विषय वासना का चिंतन न करके केवल परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। यही शिक्षा अवधूत दत्तात्रेय जी ने भृंगी से ली।
दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं का उदाहरण मानव समाज के सामने प्रस्तुत करते हुए शिक्षा दी कि साधक यदि उन्मुक्त भाव से शिक्षा ले तो उसे अच्छे बुरे छोटे बड़े सभी ये उपयुक्त ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यकता है मुक्त भाव की, पूर्वाग्रह मुक्त, गतानुगतिकता से रहित शुद्ध दृष्टि। उन्मुक्त भाव की, पूर्वाग्रह मुक्त साधक जब किसी का आग्रह अथवा मोहवश सच को सच मानने से भागता है तब उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य को जीभ अपनी ओर खींचती है तो प्यास जल की ओर और त्वचा कान कोमल स्पर्श और मधुर शब्द की ओर खींचते हैं। इसी प्रकार कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया का कारण मनुष्य को दौड़ाती रहती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र मृत्यु से पहले ही इन बंधनों से को समझे और मुक्ति का मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करें। समस्त आसक्तियों का त्याग करके प्रभु भक्ति का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ज्ञान प्राप्ति का आधार आग्रह रहित बुद्धि और दृष्टि है। उन्मुक्त भाव ही शुद्ध ज्ञान का आधार और माध्यम है।